नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और उस पे हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, वो भी डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस के अरेंजमेंट का, जिसमें 2, 3, 4 ऐसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, और उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में है, तो पूरे स्पेस में हर जगह के लिए तो नहीं खींच पा रहे हैं, रहता हालांकि हर जगह है, लेकिन हम लोग कोई स्पेसिफिक लाइन ज्वाइनिंग या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे खींच रहे हैं, जो ज्यादा पॉपुलर है, जो अभी तक एग्जाम में आता है, एक्सपेक्टेड है वही आएगा। बाकी तो हम लोग कहीं और भी पाने के लिए यदि डेटा सफिशियंट होगा तो निकाल ही लेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में तो सब जगह बात किए ही थे, खींचे ही थे। एनीवे, सो जो क्वेश्चंस दिए थे कई खींचने के लिए, तो आप लोग खींचे होंगे और सीख रहे होंगे, और बहुत जरूरी है। हो सकता है कई क्लास इसी में लग रहा होगा, तो हम लोग इस तरीके से क्लासेस को नहीं देखना है कि कई क्लास हम लोग यही पढ़े, कोर्स रुका हुआ है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कब खत्म होगा, आगे कब बढ़ेंगे, इस तरह का नहीं सोचना है। हमें इस तरह सोचना है कि यदि हम लोग यहाँ पे ग्राफ समझ रहे हैं, खींच रहे हैं, फील्ड को, फोर्स को समझ रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग पूरे साइंस के लिए, हर चैप्टर के लिए, आगे के लिए, सबके लिए वो एक ही बात होती है। तो यदि इसको अच्छे से समझा जाए तो बाकी सबको रिवीजन माना जा सकता है, इस तरह का कोर्स है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं समझते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से खत्म हो, और जबकि सच्चाई ये है कि उनका टेस्ट लिया जाता है या उनसे पूछा जाता है, क्योंकि उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो बार बार उनके दिमाग में आता है कि जल्दी से कोर्स खत्म हो, बोर्ड का टेंशन खत्म हो, या बोर्ड, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं जो बोर्ड के लोग होंगे, चाहे तैयारी जो कर रहे होंगे, तो जो तैयारी करते हैं उनको वो सोचते हैं रिवीजन हो, जो बोर्ड में भी रहते हैं वो सोचते हैं कि जल्दी से खत्म हो, एक हेडेक। जो इस तरीके से फिजिक्स सीखेगा चाहे, तो वो बहुत मुश्किल है उनका। यदि हो सकता है किसी तरीके से थोड़ा अच्छा भी कोई कर ले, फिर लॉन्ग रन में अच्छा नहीं करेगा। मैं कई बार बात कर चुका हूं इस तरह की, अक्सर भी करता रहता हूं। तो खींचते हैं ये, अब हम लोग का ग्राफ ये बचा हुआ है, +q और +4q। हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी y एक्सिस मैं कहा था EX और EY दोनों खींचिएगा, तो y एक्सिस पे भी इसको लेके खींच सकते हैं। हालांकि डायरेक्शन बदलता रहेगा, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे फील्ड ऐसे होगा बीच में, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे होते 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 ऐसे होने वाला है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यदि y पे मैं आपको फील्ड का डायरेक्शन दिखाऊं तो मैग्नीट्यूड का जरूर खींचा जा सकता है, पर डायरेक्शन का थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर भी मैं आपको खींच देता हूं, दिखा देता हूं कि किस तरीके से बातें होती चली जाएंगी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे फील्ड यहाँ पे ऐसे होगा, फिर यहाँ पे फील्ड ऐसे होगा, फिर यहाँ पे फील्ड ऐसे होगा, फिर यहाँ पे फील्ड ऐसे होगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर यहाँ पे बहुत दूर चले जाएंगे, दूर पड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फील्ड ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इस तरह का। क्योंकि ये बड़ा है ना, ज्यादा है, तो इसकी बात मानी जाएगी। ये जो जैसे ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल से ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि इसके द्वारा इस पे, और फिलहाल यहाँ पे ऐसे, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे होता जाएगा, और बहुत दूर चले जाएंगे तो हम लोग ये मान भी चलेंगे कि ऑलमोस्ट ये एक ही जगह हो रहे होंगे और सीधा हो रहा होगा। यानी बहुत ज्यादा इस तरह से इसका फील्ड इधर की तरफ होगा, इसका फील्ड इधर की तरफ होगा, नेट इधर की तरफ होगा, थोड़ा एंगल बनाता होगा। तो y पे हम नहीं खींच रहे हैं, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं और ये मान के चलें कि y उतना अच्छा नहीं है, लेकिन x वाला खींचते हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि फील्ड हर जगह है, लेकिन हमें खींचना केवल इस पे है। एक ये पॉइंट है, अच्छा कई लोग हो सकता है कि मेरी बात ये वाली न समझ में आई हो, तो मैं बता देता हूं कि देखो, इसका फील्ड इधर की तरफ होगा,
अवे और इसका फील्ड अवे होगा। एक बार कहिए तो खींच के दिखा देता हूं। ये देखिए बड़ा फील्ड होगा और इसका यहाँ पे छोटा फील्ड होगा। आप हमको बताओ, ये छोटा है तो यहाँ पे छोटा फील्ड है, ये ज्यादा है तो यहाँ पे बड़ा फील्ड है, तो रिजल्टेंट लेने तो आप लोगों को आता ही होगा। तो क्या जो मैं बनाया था वो गलत बनाया था? देखो ऐसे ही बनाया था कि नहीं, मैं यहाँ पर जब ऊपर जा रहा था तो ऐसे टेढ़ा करते हुए चला गया था। तो मैं इसी को समझाने की कोशिश किया था। और इसका ज्यादा फील्ड है तो इसलिए इधर की तरफ झुका रहेगा, वही मैं झुकाया था। तो एक तो ये पॉइंट है, हो सकता है कई लोग ना समझे हो तो आप समझ गए होंगे। हाँ, तो अब हमें इस पे नहीं देखना है, अब हमें इस पे देखना है। लेकिन जो बड़ी बात ये है, जो प्रॉब्लम है, फील्ड हमें देखना है इस पे और खींचना है इस पे। तो हमको लगता है कि आप चीजें यदि ध्यान देंगे तो फोर्स वाले की तरह बात होने वाली है। यहां पे देखते हैं बहुत करीब में, मैं भी कहूंगा कि यहां पर बताओ इसका फील्ड यहां पे किधर होगा, तो कहोगे अवे होगा उधर, और इनफाइनाइट होगा। तो बताओ यदि इधर होगा तो आपको याद है ना, मैं कहा था कि पता है कुछ और भी बातें यदि मैं आपको याद दिला दूं तो ग्राफ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है साइंस का। हमें जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो ग्राफ में एक ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस और किसी के अगेंस्ट खींचना होता है, ग्राफ यही होता है ग्राफ, कि किसी क्वांटिटी के अगेंस्ट खींचना है। एक क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मानी जाती है, चाहे वो कोई भी हो, टाइम हो, पोजीशन हो, थीटा हो, एक्स हो, वेलोसिटी हो, एक्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। और इस पे हमें कुछ खींचना होता है। तो हमें जब उसका डायरेक्शन लेंगे तो हमें ध्यान दे पाएंगे कि हमें प्लस खींचना है, ऊपर खींचना है कि माइनस खींचना है। तो इसके लिए हमें क्या डायरेक्शन लिए हैं, इधर होगा तो प्लस होगा तो ऊपर खींचेंगे, और इधर होगा कहीं पे भी तो माइनस होगा तो नीचे खींचेंगे। एक बड़ा मुद्दा है ये, जिसके कारण लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूं। तो यहाँ पे प्लस चार्ज का यहाँ पे प्लस है तो अवे फील्ड होगा, अवे मतलब इधर होगा, और इधर मतलब याद करिए प्लस होता है इधर, और क्योंकि इधर प्लस होता है तो बनाना तो इधर है तो ऊपर बनाएंगे। तो एक ये पॉइंट है जो इनफाइनाइट दिखाने का यही तरीका होता है ऐसे। अच्छा, बीचों बीच जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका ज्यादा फील्ड इधर की तरफ होगा, इसका कम फील्ड इधर की तरफ होगा, और इनफाइनाइट से निकलेगा कम हो के इधर ही कहीं जीरो हो जाएगा। बीच में तो ये बड़ा है तो इसका फील्ड बात माना जाएगा, लेकिन बीच से थोड़ा खिसक जाओगे तो इससे दूरी कम हो जाएगी और इससे ज्यादा हो जाएगी, अब बैलेंस हो सकता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पे फील्ड जीरो है, ये पॉइंट है। अच्छा, यहां पर देखो तो यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका यहाँ पर फील्ड अपनी तरफ होगा कि अवे होगा, तो कहोगे अवे होगा। अवे मतलब इधर होगा, इधर। अच्छा, इस करीब में इसका देखना भी नहीं है, इसका बहुत ज्यादा मतलब है भी नहीं देखने का, क्योंकि इसी का खुद का इनफाइनाइट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है करीब में। तो इधर होगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उधर देखो ये वाला एक्स, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो माइनस होगा तो ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, तो माइनस तो नीचे होता है, नीचे माइनस, तो ये हो गया माइनस। काफी ज्यादा आइडिया लग गया। कम हो के कम हो के कम हो के जीरो, अब उल्टा माइनस 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 इनफाइनाइट। ये ग्राफ है, एक ये समझना था। अच्छा, आप लोगों को यदि थोड़ा बहुत याद हुआ तो मैं कहा कि किसी पॉइंट चार्ज के क्रॉस डिस्क्रीटनेस होती है, तो इधर नीचे है तो इधर ऊपर होगा, ये ध्यान देना है, और इधर ऊपर है तो इधर नीचे होगा, ये ध्यान देना है। लेकिन फिर भी सोचते हैं, मतलब ये जानते हुए भी फिर भी सोचते हैं कि क्या करना है। तो जरा यहां पे देखते हैं, तो बहुत करीब में तो इसी के कारण देख के काम चला लेते हैं। प्लस 4q प्लस है तो यहाँ फील्ड अपनी तरफ होगा कि अवे होगा, तो कहोगे अवे होगा, तो कहोगे उधर होगा, तो मैं कहूंगा प्लस है कि माइनस है, तो कहोगे प्लस है, तो मैं कहूंगा ऊपर बनाओ कि नीचे बनाओ, तो प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि आर जीरो है,
ये और करीब होता है, दिखाने के लिए मैं थोड़ा दूर बनाया हूं। और दूर जाओगे तो कम होगा, दूर जाओगे तो कम होगा, दूर जाओगे तो कम होगा, और कम हो के ऐसे 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखोगे तो ये प्लस है तो इधर की तरफ होगा, अपनी तरफ होगा कि अवे होगा, तो अवे होगा, अवे मतलब इधर होगा, इधर मतलब माइनस होगा क्योंकि उधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, माइनस मतलब नीचे होगा। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से बात हो रही है, और हम लोग निकाल भी सकते हैं कि कहां पे ये 0 होगा। आपको शायद याद होगा तो d/3 आता है, ये हम लोग फोर्स वाले में ये बात कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप ये निकाल भी सकते हैं कि किस जगह 0 होगा d/3। और इस तरह से ये ग्राफ है, और मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे ही दिया। सो एनीवे हम लोग अगला ग्राफ खींचते हैं। हमको लगता है कि आप खींचे भी होंगे अगला ग्राफ। फिर से मैं कहूंगा कि वाई पे आप खुद ही देख लीजिएगा जिस तरह से बातें होती हैं। अब वो ये वाली बात तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं। हमें तो एक्स पे बनाना है, मैं वो बनाने जा रहा हूं। ई पहला पॉइंट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो बाकी सब पीछे के फोर्स में और बाकी के फील्ड में नहीं समझे होंगे, फिर से समझो। यहां पे हमें सोचना है करीब में, हमेशा करीब में पहले सोचना होता है। तो प्लस चार्ज का अवे मतलब इधर, इधर मतलब प्लस, प्लस मतलब ऊपर, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये देखो माइनस है यहां पे किनारे में देखना है कि किधर बनाए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस बनाए कि इनफाइनाइट माइनस बनाए। तो यहां पर तो ये माइनस चार्ज है, तो अपनी तरफ की अवे तो कहोगे अपनी तरफ, अपनी तरफ मतलब उधर, उधर मतलब प्लस की माइनस तो कहोगे प्लस, प्लस मतलब ऊपर की नीचे तो कहोगे ऊपर, प्लस तो ऊपर ही होता है। ये सिमेट्रिकली प्लस क्यू और माइनस क्यू होता तो सिमेट्रिकली बीच में मिनिमम आता। सिमेट्रिकली यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू होता तो बीच में मिनिमम आता, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो इसलिए बीच में तो नहीं आएगा, तो कहीं और आएगा पर बीच में नहीं आएगा। ये तो तय हो गया। इस तरह की सिमेट्री को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हमको बताओ कि मिनिमम बीच में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, थोड़ा इधर आएगा कि थोड़ा इधर आएगा। तो इधर कर दोगे तब तो और ज्यादा हो जाएगा। देखो दोनों एक ही तरफ है, इसका भी इधर ही है, इसका भी इधर ही है। हर जगह दोनों के फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, तो बीच में नहीं, इधर बीच से इधर भी नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो बीच से थोड़ा इधर होगा, तो इधर होगा, और 0 नहीं होना है। ये है ग्राफ, बीच से थोड़ा इधर। एक और चीज जो ध्यान देना है, बड़े वाले चार्ज की तरफ तो बड़ी वाली बात मान के कर सकते हो क्योंकि इधर कोई दिक्कत नहीं, इसकी औकात नहीं है कि इधर चीजों को बदल दे। बड़ा पॉइंट, इसकी औकात नहीं है कि बड़े वाले चार्ज के करीब वाले चीजों में ये बदल दे। यही रीजन है कि फटाक से यहां पर माइनस के कारण अपनी तरफ, माइनस के कारण अपनी तरफ, अपनी तरफ मतलब इधर, इधर मतलब माइनस, माइनस मतलब नीचे, और ऐसे ही होगा। लेकिन याद रखना जब प्लस और माइनस होता है तो इस वाले केस में बड़ा गड़बड़ होता है। यदि सोच रहे होगे कि फटाक से यहां पर ऐसे बना देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब इस तरह की बात होती है, पिछला वाला जब प्लस प्लस था तब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पर प्लस माइनस होता है तो छोटे वाले साइड में, बड़ा पॉइंट, चाहे फोर्स के लिए हो, चाहे फील्ड के लिए हो, चाहे पोटेंशियल के लिए हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो, चारों के लिए। फिर सुनो,
चाहे फोर्स के लिए हो, चाहे फील्ड के लिए हो, चाहे पोटेंशियल के लिए हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो। ध्यान से सुनो मेरी बात। छोटे वाले अपोजिट साइन, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो छोटे वाले के साइड में, बीच वाले में तो इसी तरह की बात होगी, है ना। छोटे वाले चार्ज के साइड में ये भी अपना प्रभाव दूरी में दिखाने लगता है। पास में तो नहीं दिखा पाता, पर यहां पे जैसे होता है वैसे यहां पर नहीं होता। और कोई एक ऐसी जगह होती है जहां पे फील्ड 0 बना देता है, ये और ये मिलके। ये कहता है कि हम अवे देंगे, और ये कहता है कि हम खींचेंगे, और नेट 0 जाता है। तो किधर की तरफ क्या होता है, इस बात का ख्याल रखो कि छोटे वाले चार्ज के साइड में ये वाला भी बहुत कुछ नाटक कर देता है, कह देता है कि ठीक है लेकिन मेरा प्रभाव दूर पे भी ज्यादा होता है ना। तो पास में तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी का बस चलेगा, पास में इनफाइनाइट होगा ना इसका। तो बताओ प्लस वाले का यहां पर अवे होगा कि टुवर्ड्स, तो कहोगे अवे। मैं कहूंगा इधर की इधर, तो कहोगे इधर। मैं कहूंगा प्लस की माइनस, तो कहोगे माइनस। माइनस मतलब नीचे, ठीक है। माइनस मतलब नीचे। ये दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा, दूर जाओगे कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हम लोग देखे थे और 0 हो गया था यहाँ पर, और दूर जाने पे अब ये इसकी बात मानी जाएगी और फील्ड इधर हो जाएगा। और यही रीजन, ये ग्राफ ऐसे होके 0 होके यहाँ पर ऐसे होके ऐसे हो जाता है, ये समझना है। तो सोचो कि एक मोमेंट ऐसा भी है जहां पे 0 है, उसके बाद फील्ड प्लस हो जाता है, इसकी बात मानी जाने लगती है। और एक समय ऐसा हाल आता है कि ये मैक्सिमम भी होता है, फिर घट के इनफाइनाइट दूरी पर तो 0 पॉइंट चार्जेस का इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो 0 होना तय है, ये तो होना ही है। तो एक तो ये पॉइंट है जो आपको सीखना है, ये है। अब हम लोग ये निकाल सकते हैं कि यह कहां पर है, ये निकाल सकते हैं कि ये मैक्सिमम पॉजिटिव कहां पर है, और ये निकाल सकते हैं कि किस रेट से सबसे ज्यादा रेट से डिक्रीज करने वाला। 0 कहां पर है, पॉजिटिव फील्ड मैक्सिमम कहां पर है, सबसे तेजी रेट से डिक्रीज करने वाला पोजीशन कहां पर है, उसकी वैल्यू कितनी है, और इनके बीच में ये मिनिमम कहां पर है और कितना है। ये सब एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। जो ग्राफ एक क्वेश्चन है वो तो है ही, ये समझना है। तो मेरे दिमाग में ये है कि क्या इन चीजों को आप सीख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये 0 होके ऊपर नीचे भी हो गया, ये कुछ पार्ट में माइनस रहा, कुछ पार्ट में प्लस भी हो गया, क्योंकि ये कमजोर था। तो कमजोर वाले साइड में ये डायरेक्शन उलट पुलट जाता है, कमजोर वाले में ही ये वाला भी अपना प्रभाव दिखा सकता है, अपने साइड में ये थोड़ी दिखा पाएगा। इस बड़े वाले के साइड में छोटा वाला नहीं दिखा सकता, पर छोटे वाले के साइड में ये बड़ा वाला दिखा सकता है अपना प्रभाव और हलचल मचा सकता है। देखिए क्या हो गया। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत आसान होगा। तो करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 चार्ज का है। तो 3 चार्ज का एक मैं कर देता हूं ताकि आप आसानी से चीजों को, बाकी सारे पार्ट को भी आप कर सके। तो हम लोग क्वेश्चन मैं दिया था उसको आप लोग, हमें लगता है कि आप लोग किए होंगे। एक प्लस चार्ज था, प्लस क्यू था, एक माइनस था, एक प्लस था, शायद आप लोग को याद होगा। तो इसको यहां से ये y था
और यहां से ये x था, तो हम लोगों को इसका ग्राफ खींचना है। डिस्टेंस इनके बीच का d था। यदि हमें y के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड खींचना पड़े इसके अलावा, तो देखते हैं कि क्या संभावनाएं बनती हैं, जरा देखा जाए। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जब y 0 होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, थोड़ा कठिन चीज बता रहा हूं ना। मैं ये सोच रहा हूं कि यहाँ पे y निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पहले बनाता हूं, फिर निगेटिव तो हम लोग सोच के बना ही लेंगे। तो मेरे दिमाग में है कि जब मैं बहुत करीब देखूंगा तो इसका इनफाइनाइट फील्ड अपनी तरफ होगा। मतलब y जब इधर प्लस हो रहा होगा तो ये माइनस इनफाइनाइट फील्ड होगा। एक समय ऐसा आएगा दूर जाने पर कि ये कहेगा मेरी तरफ, माइनस कहेगा इधर फील्ड होना चाहिए, और ये दोनों मिलके कहेंगे कि इधर होना चाहिए। तो इन दोनों का मिलके इधर होगा और इसका अपना इधर होगा। कहीं पे ऐसा होगा कि ये दोनों मिलके जो इधर देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो दोनों मिलकर इधर देंगे इसके बराबर हो जाएगा, तो वही फील्ड 0 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये आपका काम है, बल्कि असाइनमेंट ले लीजिए कि आप हमको बताइएगा कि वह y वाली कौन सी वैल्यू है। हमको ये बताना है आपको कि y वाली वो कौन सी वैल्यू है जहां पर ये फील्ड इसका इधर और इसका इधर मिलके ये तीनों यहाँ पे 0 होंगे, वो आपको बताना है। और कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि बहुत दूर जाने पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि 0 होगा ही होगा। तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि बहुत दूर जाने पर इन दोनों का ऊपर होने लगेगा और ज्यादा होने लगेगा कंपेरेटिवली इसके, क्योंकि d से बहुत दूर जाने पर लगभग सबका फील्ड एक ही तरह का होने लगेगा, दूरी सबका बराबर होने लगेगा। मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, और दूर हम देखें 1000 किलोमीटर दूर, तो कह देंगे कि इससे भी 1000 किलोमीटर दूर है, इससे भी 1000 किलोमीटर दूर है, और इससे भी 1000 किलोमीटर दूर है। और उसमें क्या ये पाइथागोरस लगा के जोड़ोगे 10 सेंटीमीटर। ऐसे केस में 2 का ऊपर होगा वहां पर और इसका नीचे होगा और नेट ऊपर ही होगा। तो ऊपर जाने पर ऊपर होगा और यहाँ पर नीचे है, यहाँ पे तो नीचे तय है यहाँ पर, क्योंकि इसका अपना इनफाइनाइट है करीब में, तो यहाँ पे नीचे है वहां पे ऊपर है। और जब कॉन्टिन्यूअस चेंज होते हुए जब कोई चीज अपना डायरेक्शन बदलता है किसी लाइन के लॉन्ग, तो बीच में 0 होना मस्ट होता है। कॉन्टिन्यूअस चेंज बड़ा स्टेटमेंट आपके मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी। एनीवे, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं अब इसका ग्राफ खींचता हूं। तो यहां पे आप देख रहे होगे क्या, y प्लस में मैं खींचने जा रहा हूं, पहले ही माइनस इनफाइनाइट, जरा ध्यान से देखना, तो पहले ही माइनस इनफाइनाइट, थोड़ा दूर जाने पे कहीं पे 0, ऊपर जाके प्लस, कहीं पे मैक्सिमम, फिर कम हो गए और इनफाइनाइट पे जाके 0। ये आइडिया लगने के बाद ये ग्राफ है। फिर सुनो मैं कितना फटाक से क्यों बना दिया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, तो देखो माइनस इनफाइनाइट का सोचा था मैं, कहीं पे जाके 0, तो देखो ऐसे करके कहीं पे जाके 0, यही वाला पॉइंट निकालने के लिए बोला भी हूं। लेकिन 0 हो गया तो अब उससे ऊपर जाओगे तो इन दोनों का डोमिनेटिंग हुआ और फील्ड प्लस हो जाएगा, और प्लस हो के प्लस हो के प्लस हो के कहीं तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि केवल बढ़ता नहीं रहेगा। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि इन दोनों का मिलाकर और तीनों का मिलाकर इनफाइनाइट पर 0 होगा, क्योंकि तीनों का अपना अपना 0 होगा। तो 0 तो कहीं मैक्सिमम होके घटाओगे तभी तो
कहीं मैक्सिमम होके घटाओगे तभी तो इनफाइनाइट पे जीरो करोगे। और यदि ऐसा है तो माइनस वाले में देखो प्लस अपनी तरफ फील्ड देगा, तो y माइनस होगा तो फील्ड प्लस होगा, y माइनस होगा तो फील्ड प्लस होगा। एक समय ऐसा आएगा कि फील्ड जीरो होगा, उसके बाद फील्ड इधर हो जाएगा। पहले इधर था यहाँ पे जीरो है, अब इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि ग्राफ ऐसे होगा, इधर होगा, ऐसे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके ग्राफ खींच लीजिए। यही ग्राफ है y के अलॉन्ग। जितना दूरी पे इधर प्लस पे जीरो है, उतना ही इधर माइनस पे भी जीरो होगा, और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ये वाला बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपने से सोचिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। एक ये पॉइंट है जो आपको करना था, समझना था। अच्छा, अब मैं ये बात करूं कि चलो हम लोग y पर बात किए, तो जब मैं y पर बात किया या ये इस बोर्ड में बात करूं, तो दो जगह है जहां पर फील्ड जीरो है, एक यहां पर, एक यहां पर। मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फील्ड इज जीरो। ऑप्शन दे दीजिए 1 2 3, नोवेयर। तो आंसर है 2, क्योंकि y में ही थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, बाकी कहीं भी फील्ड जीरो नहीं है पर इस बोर्ड के प्लेन में। यदि 3D स्पेस में, XYZ स्पेस में, बोर्ड में नहीं, क्योंकि चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, तो केवल यहीं पे फील्ड इसी में नहीं होता, बोर्ड के प्लेन में नहीं होता, इधर भी होता है, पूरे स्पेस में होता है। तो आपको जान के सरप्राइज होगा कि माइनस जो बीच में है ना, ये वाला माइनस और दोनों तरफ प्लस है, तो केवल यहां पे जीरो नहीं है और इसके नीचे जीरो नहीं है, बल्कि एक रिंग है, एक YZ प्लेन है, एक YZ प्लेन है जिस रिंग पर हर जगह फील्ड जीरो है। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कई लोग इसको भी पढ़ाते नहीं है, किताबों में इस तरह के दिए नहीं जाते हैं, समझाया नहीं जाता है। अब मैटर ही नहीं करता कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। मैं नहीं समझता कि हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, हमें बल्कि 3D स्पेस में जैसा पॉइंट ये है इसके रिस्पेक्ट में, वैसा ही उसके रिस्पेक्ट में ये है, वैसा ही उसके रिस्पेक्ट में ये है, वैसा ही उसके रिस्पेक्ट में ये है, वैसा ही ये भी है, और सब जगह क्या होगा, जीरो फील्ड होगा। इसका मतलब 3D स्पेस में एक रिंग है, सर्कुलर पाथ है जहां पे हर पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, मतलब इनफाइनाइट पोजीशंस हैं। लेकिन जब एक प्लेन लेंगे कंटेनिंग दीज 3 चार्जेस, आपको पता है कि एडवांस में या किसी चीज में जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि अ प्लेन कंटेनिंग ऑल दीज 3 चार्जेस, देन नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो आंसर है 2। लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर इन स्पेस वेयर फील्ड इज जीरो, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। एंड पाथ ऑफ लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स is circle of a fixed ratio, obviously circle which is in a plane of YZ axis। अब सोचिए कि इस तरह का स्टेटमेंट कहीं पे एग्जाम में, चाहे किसी टेस्ट में या क्वेश्चन में दिया जाए, तो कितने लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, कितने लोग सोच पाएंगे, तो ये मुश्किल है। तो 3D इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन आपका बहुत जरूरी है। नहीं तो इसीलिए मैं ऐसे आपको करके सिखाता भी रहता हूं कि सोचिए कि किस तरीके से y भी वैसा ही है जैसा ये है, जैसा z है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में पूरा जो डायरेक्शन है सब सेम टाइप का है ये वाला, और ये समझने की जरूरत है। तो ये रहा, और ये मैं आप कहाँ भी हूँ कि इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैसेज में, चाहे आप व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप हमको भेजिए कि हम लोग सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चे इस पे काम कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है। वो हमसे बातचीत, कन्वर्सेशन करते रहते हैं, बताते हैं कि सर ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, हम ये किए हैं, इसमें क्या अलग है।
क्यों नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व करें। तो बहुत मजा आता है, मैं तो खुश हो जाता हूं जब एक ही मैसेज आता है। हालांकि काफी ज्यादा अब तो मैसेज आने लगे, हमारे पास सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं उसके। मेहनत तो उन बच्चों से बड़ा मैं खुश हूं। मैं नहीं जानता कि उनका IIT PMT निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो अपने लाइफ में अच्छा करेंगे। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, आप विजुअलाइज करते हैं, आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, जो आपका मेंटर है, तो चीजें अपने आप सुधरने लगती हैं, अच्छी होती हैं। तो ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा। अब हम लोग करते हैं एक्स एक्सिस पर बात करते हैं कि एक्स एक्सिस पर आखिर इसका किस तरह का इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। उसको आप लोग खींच लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज है, किसी भी ग्राफ का जो ग्राफ खींच रहे हैं, इनका हम लोग एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। मतलब ये देखिए, बिना एक्सप्रेशन और रिलेशन के मैं ग्राफ खींच रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स ही एक ऐसा है जहां पे हम लोग विजुअलाइज, इमेजिन करके, मतलब हाइपोथेसाइज करके चीजों को कि अच्छा ये हो रहा होगा तो ये होना चाहिए, तो ये संभावना है, और प्रोबेबिलिटी को लेकर इस तरह की चीजें हम लोग कर पाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया का कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बिना रिलेशन के हम लोग लिख के और ग्राफ खींचने की बात करने लगते हैं। लेकिन आप देखिए, मैं रिलेशन कहीं भी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ग्राफ खींच रहा हूं। हालांकि लिखा जा सकता है, ये भी जानना चाहिए। नहीं? तो मैं आप लोगों को बता रहा था, और एक्स एक्सिस पे हम लोग वाई एक्सिस पे ग्राफ खींच चुके हैं, और एक्स एक्सिस पे खींचना है। इसको भी देख लेते हैं, और आगे से जो बाकी सारे क्वेश्चन दिया हूं उस पर आप खुद ट्राई करिए। अनलिमिटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कितना ग्राफ खींचा जाए, लेकिन अब आइडिया मैं दे चुका हूं तो आपको खुद भी अब समझना होगा। देखते हैं, प्लस चार्ज के करीब में अवे मतलब उधर प्लस, तो प्लस एक ये पॉइंट है। मैं ऐसे सोचूंगा ग्राफ के लिए, इसके बीच में इसके उधर ग्राफ और इसके इधर ग्राफ, ऐसे सोचते हैं। तो मैं देखा कि यहां पर इधर की तरफ फील्ड है तो प्लस, आपको पता है कि ये ई है। अच्छा, यहां पे सोचते हैं, माइनस का फील्ड अपने करीब में इनफाइनाइट होगा और अपनी तरफ होगा, इसका मतलब इधर होगा मतलब प्लस होगा, प्लस मतलब इधर, ये भी प्लस ही, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये अपनी तरफ करके प्लस, ये अवे करके प्लस, ये समझना है। अब दिक्कत है कि प्लस ही प्लस रहना है तो ग्राफ तो ऊपर ही ऊपर रहना है, क्रॉस करके इधर मत बना देना। इस तरह की बातें बहुत बार हुई होंगी, शायद ऐसे बात न किए होंगे। दूसरी बात, अब मैं सोच रहा हूं कि मिनिमम तो होना है, क्योंकि यहां पर इन्फानाइट है, कम होके ज्यादा होना है। अब बात ये करनी है कि मिनिमम बीचों बीच होगा कि थोड़ा इधर होगा कि थोड़ा इधर होगा। बिना मैं सॉल्व किए, बिना मैं एक्सप्रेशन लिखे, डिफ्रेंशिएट करके, जीरो करके, जो एक तरीका है एग्जैक्ट फाइंड आउट करने का, उसके बिना मैं सोच के बनाने जा रहा हूं कि क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले तो केवल यही दोनों होता, ये नहीं होता, यही दोनों होता और सिमेट्रिकली बीच में होता यहां पर, ऐसे जो बना चुके हैं। अब कि इसके हो जाने से सोचते हैं कि क्या होगा, बीच में मिनिमम होता और इधर ही होता ना, ऐसे इसका इधर और इसका इधर, और बीच में मिनिमम होता प्लस होता। अब मैं ये सोच रहा हूं कि जिस तरीके की सिमेट्री रहती है तो बीच में मिनिमम होता है, तो थोड़ा इधर जाने पे जितना ज्यादा होता है, थोड़ा इधर भी जाने पे उतना ही ज्यादा होता है, पूरी सिमेट्री होती है।
इससे जितना इधर जाओगे तो जितना ज्यादा होगा बीच से मिनिमम से, उतना दूर इधर जाने पे भी उतना ही ज्यादा होगा। यही सिमेट्री कहते हैं। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। कहीं और भी ऐसे समझने की कोशिश करना ताकि साइंस को बहुत करीब से देखा जा सके और हम लोग ऐसे ही सोच पाए कि कहां पे क्या होना चाहिए। अब मेरे दिमाग में ये है कि क्या बीच में तो इसके कारण इसके हो जाने से बीच में तो नहीं आएगा। हाँ, इसी तरह का एक और इधर भी हो जाता तो आ जाता बीच में, लेकिन अब एक ही तरफ। अब ये देखना है कि थोड़ा इधर मिनिमम आएगा, बीच में तो नहीं आएगा, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो थोड़ा इधर आएगा कि थोड़ा इधर आएगा। तो मेरे दिमाग में है कि जब यहाँ पे फील्ड इधर है और यहां भी फील्ड इधर है, तो ये वाला यदि बराबर दूरी पर देखा जाए तो इन दोनों का मिलाकर जितना इधर है उतना ही यहां भी इधर है। तो ये वाला यहां पे ज्यादा कम करेगा कि ये वाला यहां ज्यादा कम करेगा? उल्टा तो देना है। देखो, अवे अवे अवे, तो इसका फील्ड अवे, यहां भी इसका फील्ड अवे, इन दोनों का मिला के इधर ही, यहां पर इस रेंज में। तो बताओ ये वाला यहां पर उल्टा ज्यादा देगा कि ये वाला यहां पर उल्टा ज्यादा देगा? तो कहोगे ये वाला यहां पर उल्टा ज्यादा देगा। अरे ज्यादा उल्टा दे देगा तो फील्ड कम हो जाएगा। नहीं समझे? फील्ड कहीं भी तीनों का लेना होता है, इन दोनों का तो हर जगह ऐसे ही है। अब हम लोग को सोचना है कि बीच से इधर मिनिमम होगा कि बीच से इधर मिनिमम होगा। तो मैं कह रहा हूं बीच से इधर इसलिए नहीं होगा, इधर होगा, क्योंकि ये करीब में हो जाएगा। इसके करीब में ये होगा तो जो इसका फील्ड उल्टा है इन दोनों के फील्ड में से ज्यादा माइनस करेगा और यहाँ पे कम ज्यादा हो जाएगा। और जब यहाँ पे सोचेंगे उतना ही दूर तो ये कम माइनस कर पाएगा और फील्ड ज्यादा ही रहेगा। तो यदि ऐसा है तो मैं थोड़ा सा इधर सोच के ऐसे कर देता हूं। और यदि यहां पर ऐसे है तो फिर यहां पे बहुत आसानी से सोचा जा सकता है कि इधर भी बात वैसे ही होगी, ऐसे। ये समझना है कि इसके करीब में फिर से वैसे ही सोचना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और जैसे ही तुम दूर जाओगे, इससे दूर जाने पर ये तो आपस में जो भी रिजल्टेंट हम देंगे ही, दूर जाने पर यहाँ पे ऐसे होगा और इधर दूर जाने पर यहाँ पे ऐसे होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं समझाने की कोशिश किया, पता नहीं आप कितना समझ पाए, लेकिन अच्छा हाँ, चलिए यदि आप ऐसे नहीं समझे तो एक और बात कर देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आए। चलो मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं क्या सोच रहा हूं, यहां पे प्लस क्यू है ना, यहां पे प्लस क्यू है और यहां पर इसको भी थोड़ा बहुत मान कर इकट्ठा, यहां पर ये थोड़ा दूर है तो इसका इफेक्टिवनेस यहां पे लिया जाए इकट्ठा। एक नया तरीका बता रहा हूं सोचने का। इसको इफेक्टिव लिया जाए तो यहां पे कम माइनस होगा। प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिला के 0 मत कर दो यहां पर, क्योंकि ये तो यहीं पर है, ये दूर है। तो यहाँ पे माइनस क्यू थोड़ा कम माना जाए, यहाँ पे प्लस क्यू ज्यादा माना जाए। अब बताओ, जब अनसिमेट्रिकल होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो किधर की तरफ फील्ड मिनिमम वाला केस होता है? जो कम वाला होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। मैं कौन सी बात कर रहा हूं मालूम है? ये वाला देखो, याद करो, जो मिनिमम बीचों बीच नहीं है, +4q और -q। तो +q -q होता है तो मिनिमम बीचों बीच आता है, लेकिन +4q और -q होता है तो मिनिमम बीच में नहीं बल्कि कम वाले की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो बताओ, ये वाला ज्यादा है और इधर की तरफ जो इफेक्टिवनेस है चार्ज की,
यहाँ पर यदि माना जाए तो कम माइनस माइनस कम माना जाएगा, तो कम की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके लिए भी ये जब देखोगे तो कम की तरफ शिफ्ट हो गया और इस तरह ग्राफ है। पता नहीं आप कितना समझ पाए। अब चलिए आगे से ध्यान रखिएगा। इसके लिए इधर तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो दूर है ही, और इनका ही इसका ही बस चलेगा इधर की तरफ और अपना इफेक्टिवनेस दिखाएगा। इसके इधर की तरफ अपना बस चलेगा और इफेक्टिवनेस दिखाएगा, क्योंकि इसका फील्ड जो इधर देगा तो इधर ही माइनस रहेगा और ये होगा। तो चलिए आगे फिर बाकी सारे क्वेश्चंस का जो पार्ट है, क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनको आप करते रहिए। अगले में कुछ एक आध दो और बातें बढ़िया बढ़िया करेंगे और फिर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ को कैसे सोचें, क्या करें। थैंक यू सो मच।